नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है आज की रीडिंग में। तो आज है कि काली माँ आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। तो काली माँ सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये कहना चाहती हैं कि आपकी जो कुछ ऐसी मजबूरियाँ रही हैं या अभी आप कोई ऐसे मजबूर सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला गया है ना। और बात ये है कि यहाँ देख सकते हैं, बात सपोर्ट की नहीं है, बात ये है कि आपको मतलब आपको बहुत ज़्यादा ही और ज़्यादा पेन दिया गया, धोखा दिया गया है ना। आपके अगेंस्ट, आपके विपरीत जा जा के कुछ बोला गया या किया गया, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। और लिटरली यहाँ पर लोगों को सच में कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ब्लड प्रेशर, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो भी है, तो आपको सबसे पहले तो ट्रीटमेंट लेना ही होगा इसका, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे देखिए, अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन है तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए या इस सिचुएशन से डील करने के लिए आपको बहुत हिम्मत लगेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ आपकी ये जो परिस्थिति है, ये अगर आपको भले ही पेनफुल लग रही है, पर लेकिन इसमें ना परमात्मा का पूरा साथ और सपोर्ट है आपको। मतलब कि आप ये समझिए, ऐसी ऐसी जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा, शायद जो जिस तरह से शायद दूसरों को यूनिवर्स या भगवान सपोर्ट नहीं करते, जिस तरीके से आपके लिए चीज़ें वो सेट कर देते हैं, ठीक है। इस बात का एक काली माँ आपको यहाँ पे मैसेज दे रही हैं कि अगर आप किसी भी तरीके के मन में ऐसा आपको डाउट है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपके अपने ही हमेशा आपको धोखा देते हैं, या हमेशा आप इतना करने पर भी आप क्यों खुद से ही दुखी हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि काली माँ बोल रही हैं कि उनका पूरा पूरा सपोर्ट आपके पास है, और ऐसा सपोर्ट है जो शायद दूसरों के लिए नहीं है लेकिन आपके लिए है। और ये सब है आपकी बहुत ही ज़्यादा जो इनोसेंस की वजह से, है ना। कि कितने भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आई हैं आपके पूरे लाइफ में। मतलब आपने हमेशा यही कोशिश किया है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें और खुश रहें, है ना। आपने कभी ऐसा नहीं किया कि दुख को अपने ऊपर ऐसे हावी होने दिया हो कि आपने, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक इंसान बहुत ही ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं और हमेशा रोतलू से रहते हैं, ऐसे नहीं रहे आप। आपने हमेशा खुशियाँ चुनी और हमेशा खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, और हमेशा आपने यही कोशिश की कि आपका जो जितना भी आपके हिस्से में काम आया है या जिम्मेदारियां आई हैं, आप उसको अच्छे से कर पाएँ, है ना। अब देखो, यहाँ पे समझने की बात यह है कि आपके साथ फिर भी इतना कुछ पॉजिटिव रहने के बाद, खुश रहने के बाद भी आपके ऊपर इतना बंधन था, या जो और पास की जो माहौल था वो आपको बहुत ही ज़्यादा दबाकर, और मतलब आपकी ब्राइटनेस को, आपकी अच्छाई को पूरा का पूरा दबाकर और छुपाकर रख दिया गया है ना। कि किसी को आपकी अच्छाई ना पता चले कि आप कितने अच्छे हैं, कितने मेहनती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि सबसे बड़ी पावर जो आपकी है वो है आपकी जो आपका बच्चा वाला नेचर है ना। जो मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा हाल चीज़ों को भूल जाता है, छोटा बच्चा है ना, और वो चीज़ों को ज़्यादा पर्सनली ना लेकर हमेशा कुछ ना कुछ जो उसको अच्छा लगता है, जिस चीज़ से उसे खुशी मिलती है वो करता है ना। तो हमेशा ये जो आपकी पावर है, ये सबसे बड़ी पावर है, इसको बरकरार रखिए, और इसी एटीट्यूड के साथ, इसी हैप्पी एटीट्यूड के साथ आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ के जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको अगर शाइन करना है तो ये समझना होगा कि आपको पूरा वो टास्क कंप्लीट करना है। मतलब जो आपकी इंटेंशंस हैं, या मान लो अगर आपने कोई गोल सेट किया है, या कहीं आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, या कहीं आप भाई घर ले रहे हैं, या फिर कोई आप कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या कुछ भी जो भी काम है, चाहे भले ही घर का ही खाने पीने का काम हो, या आपकी घर की बेकरी है या कुछ है, तो उस चीज़ में आपको ये है बिल्कुल ऐसे के ठान कर काम करना होगा। क्योंकि आप ठान कर काम करेंगे तब जाके आप देख पाएंगे कि आप एक अपना खुद का, कहते हैं ना, अपनी खुद की वैल्यू बढ़ा पाएंगे, बना पाएंगे, है ना। कि जो आपको रिप्रेजेंट करेगी कि हाँ भाई, ये बंदा तो यार बहुत
अच्छा काम करता है, या जो कहते हैं ना एक पहचान बन जाती है, काम से पहचान बन जाती है इंसान की, है ना। तो उसके लिए आपको बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके काम करना है। और दूसरी बात, जो ऐसे एनर्जी है आपके और पास जो कि आपके अगेंस्ट काम कर रही है, या जो ऐसे बुरे लोग हैं, करप्ट लोग हैं, जिनके मन में कुछ अच्छाई है ही नहीं, सिर्फ जो सेल्फिश लोग हैं, अगर आपके पास, आपके और पास ऐसे लोग हैं भी, तो यहाँ पे आपको ये मैसेज है कि ये लोग बहुत छोटे हैं आपके आगे। जो अच्छाई है, अच्छाई और मेहनत और जो एक क्रिएटिव एनर्जी होती है, क्रिएटिव एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है कि अच्छा बनाना है किसी चीज़ को, है ना। तभी किसी का माइंड चल पाएगा जब आप किसी का अच्छा चाहोगे, है ना। अगर कोई बुरा चाहता है तो उसमें थोड़ी ना, वो तो डिस्ट्रक्शन काम है, वो तो ख़राब करने में तो अकल लगनी नहीं है। लेकिन किसी चीज़ को अच्छा और बेहतर और खूबसूरत बनाने में अकल लगती है ना। तो अगर आप ये देखिए कि वो वाला साइड, अच्छा वाला साइड इतना बड़ा है, इतना पावरफुल है कि ये जो छोटे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, बहुत छोटे हैं आपके आगे, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर भले ही ये आपके कितना, मान लो करीबी भी हों, भले ही आपके कितने भी करीबी हैं, फिर भी ये आपका कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, है ना। ये लोग आपके आगे बिल्कुल ही ऐसे हैं कि कुछ बेअसर हैं, और इनके अटैक्स या इनकी बातें या इनके जो भी कॉन्स्पिरेसी प्रपंच हैं, वो सब बिल्कुल ही इन्हीं पर जाके इनको ही दिखाएंगे कि ये लोग असलियत में क्या हैं, कि ये लोग का माइंडसेट क्या है, इन लोग ने अपनी लाइफ में क्या देखा, क्या क्या सीखा, है ना। तो वो लोग अपनी ही पहचान दे रहे हैं कि वो लोग कितने छोटे हैं आपके आगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपके प्रोटेक्शन की, तो आप ये समझिए आप बिल्कुल सही एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं, बिल्कुल करेक्ट एनर्जी से। और जो एनर्जी जहाँ ज़रूरत है, आप बिल्कुल वही एनर्जी से प्रोटेक्टेड हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भले ही आपको बाहर से चीज़ें उथल पुथल लग रही हैं, पर लेकिन जो आपके और पास एनर्जी, भले ही आप अगर स्पिरिचुअल हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो आप मान कर रखिए कि वो सारी एनर्जी आपको बिल्कुल एकदम बहुत ही करीने से, परफेक्ट तरीके से कॉपी करे हुए, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, या जैसे कुछ लोगों की बातें हैं या कुछ लोगों की थॉट्स आपको ओवर थिंकिंग कर रही हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। आपका मतलब जो आपके परमात्मा है, वो आपको आपके लाइफ में डिसीजन लेने में भी हेल्प कर रहे हैं ना। अगर आप अपने ऊपर बस डाउट मत करिए, है ना, डाउट बिल्कुल मत करिए, और अपना जो भी आपका ड्रीम है उसको लगाइए, है ना। आप जैसे भी हैं परफेक्ट हैं, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छा बेहतर बना सकते हो, है ना। तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, डाउट मत करिए, है ना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आप कुछ गलत डिसीजन ले लें, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने में लगे हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने में लगे हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। बस आप ये देखिए कि आपने इससे पहले क्या क्या क्रिएटिव काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि पहले आप ये सोच रहे हैं कि पहले तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, कॉन्फिडेंट थे, हर चीज़ को तुरंत कर लेते थे, सारा काम जो दिया रहता था और परफेक्शन से करते थे, और आपको बहुत तारीफ़ें भी मिलती थी, है ना। लेकिन अब आप लग रहा है कि आप पहले जैसे वैसे ही क्यों नहीं हैं। आपके मन में ऐसे थॉट आते हैं, अरे पहले तो मैं बहुत अच्छा था या अच्छी थी, अब क्यों नहीं हूँ मैं, अब मैं वो नहीं कर सकती, अब मैं वैसा काम नहीं कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, है ना। तो ऐसे आपको थॉट नहीं रखने हैं, क्योंकि आज भी आप वही इंसान हैं जो पहले थे। आज से पहले 3 साल पहले, 4 साल पहले जैसे इंसान थे आप, आज भी वैसे ही इंसान हैं। वही आपके अंदर हिम्मत है, वही आपके अंदर प्राइड है, वही आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है ना, वही आपके अंदर डिसीजन लेने की पावर है। पर आपको क्या करना है, आपको ये देखना होगा कि आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करिए, और बाहर की चीज़ों को इतना इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए, है ना। आप सोच रहे हो कि आप बदल गए हो, आप नहीं बदले हो, बदले आपके बाहर की परिस्थितियां हैं, है ना। जब आप पहले थे कि इतने क्रिएटिव, तब का माहौल अलग था,
तब जो लाइफ ने आपसे डिमांड किया आपने वैसा काम किया है ना, चाहे भले ही आप माँ रही हैं, आप बहुत अच्छी माँ रही हैं, आपने पहले बहुत कुछ किया है, आप बहुत खूबसूरत थे पहले, है ना, तो वो उस समय की परिस्थिति थी, तो वो परिस्थिति के अनुकूल आपने डिसीजन लेके चीज़ों को डील किया। आज की परिस्थिति जैसी रही है अभी बीच में जो भी हुआ है, जिसकी वजह से आप शायद थोड़ा सा डल हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी खूबियाँ चली गई हैं, आपके अंदर से कुछ भी नहीं गया है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और दूसरी बात, कोशिश करिए कि आप अपने आप को नई नई चीज़ों से टच में रखें, अपने आप को लोगों से कट ऑफ ना करें। कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स से मिलें, बाहर पिकनिक पर जाइए, है ना, नए लोगों से मिलिए, या अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड परेशान हैं तो आपको वो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप जैसे जैसे अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाते रहोगे, मतलब कि जो आपका करियर है या जो आपके सपने हैं या जो आपका कुछ एक वो है कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है, जैसे जैसे आप वो करते जाओगे आपको आपके साथी मिलते जाएंगे, है ना। और दूसरी बात ये है कि देखो, ये जो आपका सफ़र है, ये सफ़र है आपका खुद का भी ग्रोथ होगा। हाँ, आप ये मान के चलो कि आप हर तरीके से आपको आगे बढ़ना है और यूनिवर्स बढ़ा रहे हैं। देखो, समय बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी, आप भी कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी आपको, आप भी मैच्योर होगे, है ना। पहले शायद जिस तरीके से आप क्रिएटिव काम करते थे, अब क्रिएटिव काम आपके दूसरे हो जाएंगे, है ना। जैसे कि भाई हर तरीके से होता, एक इंसान अगर 50 साल लाइफ जी रहा है या 80 साल लाइफ जी रहा है, 60 इयर्स जी रहा है या 40-30 साल भी जी रहा है, तो आप पूरे 30 साल सेम काम तो नहीं करेंगे ना। और अगर आपका प्रोफेशन भी है, फिर भी आपका प्रोफेशन क्या होता है, धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आते हैं। तो आपको क्या समझना है कि ये जो है ये बराबर का है, आपको अपनी जो एक ग्रोथ हो रही है उसमें भी आपको हैप्पीनेस रखनी है। चाहे भले ही आप कितना भी बदल जाएं, आप कभी बच्चे थे, कभी आप किसी के माँ बने, या आपने बहुत कुछ संभाला जो शायद कोई नहीं कर सकता था, वो आपने किया। आज आप अपने अंदर ही अकेले हो गए हैं या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझता नहीं है। तो ये जो कुछ भी है, इसमें एक चीज़ आपको पूरा का पूरा बरकरार रखना है, वो है अपनी खुशी, है ना। अपने अंदर का बच्चा नेचर, जो एक जॉयफुल नेचर है, जो आप जिस तरीके से आप भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, भगवान पर आपको फेथ है, वो है ना। और एक आपका नेचर है ना जो हमेशा दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को अपनी दे देना। अपने बारे में आप बाद में सोचते हो, पहले दूसरों को दे देते हो। आपकी चाहे भले ही आपने अपने लिए, जो कुछ लोग होते हैं ना सेल्फिश होते हैं, कि पहले वो अपने लिए सोचते हैं कि नहीं यार कि मैं खा लूँ या मैं हो जाऊँ, मुझे होना चाहिए। दूसरे के बारे में सोचते, क्या थॉट ही नहीं आती उनको कि भाई अगर एक चीज़ मेरे पास है, मान लो मनी है, अगर यही मनी है तो ये मैं किसकी और हेल्प कर सकता हूँ, या कहीं मैं दान दे दूँ, कर दूँ। तो कुछ लोग हैं ये सब कुछ नहीं सोचते, पर आपका यहाँ पे क्लियर नेचर दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ आगे फॉरवर्ड किया है, चाहे वो आपके आइडिया हो, चाहे आपकी अच्छाई हो, चाहे आपने किसी की पैसे से हेल्प करी हो, चाहे आपने ड्यूटीज़ करी हो, हर तरीके से आप एक गिवर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ आपको बरकरार रखनी है, चाहे बाहर की सिचुएशन कितनी भी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए, बाहर के लोग आपकी चीज़ों को कितना भी, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो अच्छा करते हो, आप तो हमेशा अच्छाई देते हो, पर आपको हमेशा क्यों लोग ऐसे हैं कि आपको धोखा देते हैं, है ना। तो देखो, आपको ये सोचना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जो ये लोगों के लिए कर रहे हो ना, ये भले ही लोग आपको बदले में रिटर्न में कुछ ना दें, आपकी अच्छाई ना माने या आपको रिस्पेक्ट ना दें, पर लेकिन ये जो आप दे रहे हो ना, ये सब यूनिवर्स देख रहे हैं। और जो आप जैसे लोगों की हेल्प करते हो, इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हो, अपने हिस्से से, अपनी दम पर, अपनी हैसियत से ज़्यादा ही आप अच्छा कर रहे हैं, ये सब परमात्मा देख रहे हैं, और परमात्मा इस सब का रिटर्न आपको देंगे, वो दे रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं से आप देखेंगे, आपको भी पता है परमात्मा आपको आपका अच्छाई का रिटर्न दे रहे हैं, है ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना जो काम है वो करते रहो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ,
है ना। और जो भी आपको वैसे अगर नॉलेज की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं अपने आप आपके पास चल कर आती हैं। बाकी सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से होता जाएगा, बस आपने जो अपने लिए डिसाइड किया है आपको आगे बढ़ते जाना है। यही काली माँ का आपके लिए संदेश है और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।